अच्छा भैया, दीवाना स्टूडियो के सौजन्य से हमारे बड़े भैया राकेश चिरैया कोट, बिंदु चिरैया कोट और हमारे बड़े भैया माननीय कवि जी राम बदन जी और हमारे सहयोगी साथी टीम के हारमोनियम पर ब्रिजेश उर्फ डुक्कू भैया और ढोलक पर संगत करते हुए बड़े भाई हमारे गार्जियन श्री राम भैया और कोरस पर राम दरस और निब्बू भैया, आप सभी लोग के सहयोग से जो बा बिरहा रिकॉर्डिंग होत बा। बड़े भैया दीवाना जी के देख रेख में ये कैसेट आप लोग के बीच में जा रहल बा। आशा ना बल्कि विश्वास बा ये बिरहा जरूर पसंद आई। कवि जी 4 लाइन भूमिका पर संकेत कैलन है ये देश के जवानन के लिए। कैसे भैया? जिसके सर पर हिमालय शिखर शाखा और अखंड भारत उसी का बड़ा नाम है। चाँद पे चढ़ के जो की चुनौती दिया एक महाशक्ति का जो की पहचान है। फिर भी दुश्मन पड़ोसी बना इस कदर और अपनी आदत के चलते जो मजबूर है। अब तो आतंक का अंत होके रहेगा, ओ दीन जान लो कि नहीं दूर है। आए बाबू, ये हिंदुस्तान की सरजमीन, ये भारत की सरजमीन, ये बाबू ये अखंड भारत खंड कैसे हो सकता है? एक पड़ोसी देश है जिसका नाम पाकिस्तान बताया जाता है। ये बाबू हमेशा कश्मीर पर नजर गड़ाए रहता है, ताक में बैठा रहता है। कब मौका मिले ये बाबू ये कब्जा कर लिया। ये पाकिस्तानी ये तुम्हार मंसूबा कब्बो पूरा ना हुई। ये हिंदुस्तान का फौजी जब तक जिंदा रही ये तो के लेवे ना दी। ये हमारे हिंदुस्तान के जवानन के जज्बा हो, लेकिन यही जैसे गजल का संकेत लगल बहादुर कैसे? बहे खून मेरा चमन के लिए बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए। ईथ गजरल भैया, लेकिन हाई देखे फौजियन के ऊपर कवि जी के कलम उठती हो तो लिखती क्या है? तेरी क्या जो हंसती हिला देंगे हम, तेरी क्या जो हंसती हिला देंगे हम।
देश का हर जवान इस देश का सिपाही है, आज माँ खुद ही अपने बेटे की गवाही है। वतन का नाम कर दी अपनी जो जवानी को, वतन का नाम कर दी अपनी जो जवानी को, जिन्हें मरने का गम नहीं है स्वाभिमानी को। देश का सिपाही हर दिन शहीद होते हैं, सिपाही देश का हर दिन शहीद होते हैं, बुलंद हौसला फिर भी न कभी खोते हैं। अरे भैया ये कहानी का भाव कहाँ से निकल गई, जरा गौर करेंगे। हरियाणा पानीपत बिजनौली एक गांव सही, जिगर में हौसला आशीष जिनका नाम सही। पिता संग चाचा भी सेना में जो सेनानी थे, पिता संग चाचा भी सेना में जो सेनानी थे, दुश्मनों के लिए हर रोज की कहानी थे। वर्दी बिल्ला देख दिल में एक उद्गार हुआ, देश की रक्षा करने को सरहद से प्यार हुआ। आया भैया बात के समझ ले, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस देश के लिए बाबू सिपाही है, ये वतन के लिए हमेशा आन मान शान के लिए बाबू कुर्बानी देवे खातिर हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा तैयार है। आए पाकिस्तान, तू क्या समझता है रे? पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ, उस समय तुम्हारे पास चटाई नहीं थी, खाने के लिए भोजन नहीं था, यही मेरा भारत तुमको खाने के लिए भेजा था और चटाई भी भेजा था। तुम्हारी क्या औकात है हम जानते हैं, लेकिन भैल कहे भैया बात तो समझ ले। हरियाणा पानीपत ये बाबू पड़ता है, एक बिजनौली गांव पड़ल ये बाबू, वही जा कर रहा वाला लालचंद्र ये बाबू आखिरकार में सेना के जवान हलन ये बाबू, उनकर भाई भी जोन बा लालचंद का एयरफोर्स में ये बाबू, आखिरकार में ये देख देख के जोन बा आशीष फौज के ये बाबू अपने दिल में अरमान सजावे कि हम काश एक सीमा के जवान बनी। ए बाबू यह सपना सजावत हम, लेकिन देखे ए बाबू धीरे धीरे तैयारी करे लगलन है। जब तैयारी कलन तो भैल का मास्टर यही जब बिरहा में तर्ज लग गई। कौनो हीरो हीरोइन से सवाल के लिए, हीरो सवाल के लिए आखिर में का करत इतना काहे देरी लगवात, सवाल के लिए बा हीरो का करतारू अबले हमके दिखावा ना।
लेकिन ए भैया हाई देखे फौजी जौन बा आशीष फौज के ए बाबू अपन सपना सजावत हो, कैसे सजावत हो, संकेत लिखे पड़ल मास्टर। रातों दिन सपना जैसे रोज रोज आवेला, संगी साथिन से है बात बतियावेला, हमार धरती माई। आखिरकार में आशीष ध्वज के ए बाबू सोचे लगलन, अपने संगी साथी से बतियावत होन कि भैया हमके जो बात सीमा पर धरती माई बुलाओ थे, हमारी यह इच्छा बाप। ए भैया यह बतियावा ए बाबू देखे धीरे धीरे कुछ समय बीतल, आखिरकार ए बाबू तैयारी करत होन भर्ती होके खातिर। ए बाबू 2012 में भर्ती आती है। ए बाबू जब भर्तियां आई हो भैया तो डायरेक्ट मेजर पद पर भर्ती होते हैं बाबूजी। जब मेजर पद पर भर्ती भइलन हो भैया तब भइल का मास्टर यही जब बिरहा में तर्ज लग गई। करिया पिया छोड़ी दा हर दिन जाया कोई लरिया तो करिया पिया छोड़ी दा। ई तो रामदेव उस्ताद गोले रहलन, लेकिन हाई देखे ये भैया बिरहा के अंदर कवि जी कितना सुंदर भाव लिखलन है। समरिया बीच बेटवा, अरे समरिया बीच बेटवा, अरे हटाया ना पयरिया समरिया बीच। अरे जिया भैया गौर करेंगे जौने समाई देखे आशीष ध्वज के ए बाबू फौज में मेजर के पद पर अपन उर्दी बिल्ला पहिर के आल हो भैया घरे। माई देखली माई फूले ना समाती हो भैया, अपने बेटा की आवाज दलखी बेटा फौज भर्ती तो जरूर भैला, लेकिन लाल जौने समय आफत विपत आई भारत पर, हे बेटा पीछे कदम मत हटैहा बेटा। अरे बाप रे बाप, माई अपने बेटवा के दिल में ए बाबू हौसला बुलंद करते, लेकिन भइल का मास्टर लिखे के पड़ल। आपन खुद चाहे पाकिस्तान बरबदिया असीम पर भेजल कारण उग्रवादिया। अरे हथेली पे जान लेके, हथेली पे जान लेके करिया रखवरिया समरिया बीच बेटवा, अरे हटाया ना पयरिया समरिया बीच बेटवा।
माई समझाओ थी कि बेटा अरे पाकिस्तानी हमेशा रोज आतंकवादी हमारे सीमा पर भेजल करेलन। अरे बेटा हथेली पर जान लेके देश का रक्षा करी। हाँ बेटा ये बाबू कवन माई हुई हो भैया कि अपने बेटा पर सीमा पर भेजे खातिर कही ये बाबू, लेकिन बाहर माई वो माई अपने बेटा के ये बाबू सीमा पर भेजली, लेकिन कहली बेटा पीछे कदम मत हटई। हाँ बेटा आए भैया आखिरकार में जाने समय ये बाबू मेजर पद पर नौकरी पौलन। पहली ड्यूटी ए बाबू रजौरी लगती है, वहां से ट्रांसफर होता है बाबू मेरठ चले जाते हैं। मेरठ के बाद ए बाबू भटिंडा में लगल, भटिंडा के बाद ए बाबू जम्मू कश्मीर में लगती है ड्यूटी। जब जम्मू कश्मीर में लगल ए बाबू, लेकिन भैल का बिरहा में दर्ज लग गई। भाग जा चाहे चल जा, हमन से कोनो काम ना है चंपाओ से। लेकिन हाई देखे ये बाबू बिरहा के अंदर कवि जी कितना बढ़िया भाव लिखला ने। कैसे मास्टर अरे माने ना फिर भी पाकिस्तान अरे खुनवा के खेल रोजो रे चल सीमा सरहदवा पर, सीमा सरहदवा पर अरे गोली रे चल सीमा सरहदवा। शहीद होलन हो भैया ए बाबू पाकिस्तानी आदत से बाज नहीं होत हो भैया, लेकिन भैल का लिखे के पड़ल। हेडक्वार्टर से खबर के बाटे आया आतंकी छिपल बाटे कश्मीर के घाटे। सर्च ऑपरेशन होवे लागल रातों दिन और सेना बना के जा टोली रे चल सीमा सरहदवा पर गोली रे चल सीमा सरहदवा। आए भैया आखिरकार में खुफिया एजेंसी के द्वारा पता चलता है कि अनंतनाग में कुछ आतंकवादी घुस चुके हैं मेरे साथियों। आखिरकार मेरे बड़े अधिकारियों के द्वारा सूचना मिलती है फौजी जवान ए बाबू हाई देखे अपन सेना लेकर के ए बाबू अनंतनाग की तरफ आखिरकार में सर्च ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। जब सर्च ऑपरेशन शुरू कैलन हो भैया तब भैल का मास्टर लिखे के पड़ल यही हर जवानी ऊपर पानी चढ़ गया, ये भैया जवानी ऊपर पानी चढ़ गया। हिंदुस्तान जिंदाबाद मुर्दा पाकिस्तान अब होता नहीं अब होता नहीं। आ भैया देश के जवान चल दिले सीमा की ओर। अरे नाम गवाना नहीं जो
ये तो भगवान कृष्ण के जमाने के बाद रहल गोपी कहले रहली, लेकिन हाई देखे भैया बिरहा के अंदर कवि जी कितना सुंदर भाव लिखल। कैसे मास्टर? जैसे लगल कि क्रांति जब आग बरसे लगल, तब आग बरसे लगल तो भइल का मास्टर? अरे दया मन सामने मुठभेड़ भइले, एक दो वही ढेर हो गइले। कौनो चूका भइला वही छानवा, कौनो चूका भइला वही छानवा, कटलिया कठे वहाँ घटानवा, अब तू फलवा आतंकवादी मारे जाते हैं ये बाबू। जब आतंकवादी मारल गेले ने भैया देखें वही समय जौने समय ए भैया मुठभेड़ भल बा आमने सामने। ए बाबू देखे हमारे देश के भारत के सैनिक 3 जवानन के गोली लग गई हो भैया। जौने समय गोलियां लगल ए बाबू हिंदुस्तान नहीं भारत के धरती पर ए बाबू एक बार गम हो गल हो भैया। जब गम भैल तब भैल का मास्टर लिखे पड़ल 15 सितंबर के 15 सितंबर के ना भूले उ दिनावा रे, गोली लागल मेजर की ए बाबू बिगड़ल गलतिया। आए भैया आखिरकार में 15 सितंबर की घटना है। हमरे देश के 3 जवान के गोली लगल हो भैया। एक मेजर, एक कर्नल, एक डीएसपी बाबूजी, 3 जवानों के गोली सीना के पार कैले बा ए बाबू। लेकिन भइल का लिखे के पड़ल कर्नल मनप्रीत सिंह दिया सभी हूँ बाबू साथ, कर्नल मनप्रीत सिंह दिया सभी घुमाऊ साथ, अस्पताल जाते भैली ए बाबू तीनों के बाबूतिया। ए भैया आखिरकार में जौने समय गोली सीना के पार कैले बा हो बाबू। आखिरकार में हमारे देश के फौजी जवान ये बाबू कहले जल्दी करा ए भैया, फौजी गाड़ी लिया के जल्दी हॉस्पिटल में ले चला ए बाबू। आखिरकार में जौने समय ए बाबू फौजी गाड़ी पहुंचल बा, गाड़ी में लेके लोग लेके चलल हॉस्पिटल की ओर ए बाबू। आखिरकार में हॉस्पिटल की ओर जाते जाते ए बाबू हॉस्पिटल पर पहुंचते पहुंचते हमारे देश के फौजी जवान ए बाबू ये दुनिया के छोड़ चले भैया। तो भइल का सेना के रिटायर बाबू लाल चंद्र वही समैया हूँ सुगुन के जान गईले ए भैया सागरो बतिया। ए बाबू आखिरकार में हेडक्वार्टर से आखिरकार में कमांडेंट का फोन आता है। सोने समय ए बतिया के देखे बाबू लालचंद्र जी के पता चलो भैया सेना के रिटायर हो। ये बतिया के जरस में पता चलल हो बाबू। आखिरकार में सदमा में हुन कुछ बोलत नहीं बारन। कमला माई पुछलिन ये बाबू
आखिरकार में का बात बा कि वो कुछ कहले बा। इतना ही में ए बाबू देखे कमला बाबू फपक करके रोवे लगलन हो भैया। आखिरकार में जब रोवे लगलन इतना ही में ए बाबू तब तक सीमा से टेलीफोन आता है। टेलीफोन आयल तब फौजी जवान कहल हेलो हाँ भैया के बोलत बा। कहलन भैया हम बगलवे के उनके चाचा बोलत है। कहलन आपका भतीजा शहीद हो गया। ए बाबू ये तनी पतिया जोनस्वत देश का फौजी जवान बतौलन हो बाबू। आखिरकार में माई छतिया पीट के रोवे लगलिन हो भैया। रोवत ही तो भैल का मास्टर लिखे पड़ल पत्नी ज्योति बेटी जो रखली हूँ हायर विधाता कवन दिखला विपत्तिया। ए बाबू इतना में ही पत्नी के पता चल गया कि हमार स्वामी शहीद हो गए। ये बाबू आखिरकार में छतिया पीट के रोवत है। ये बाबू आखिरकार में एरिया इलाके के लोग धीरे धीरे जुटे लगलन हो भैया। जब जुटल गल आखिरकार में देखे आशीष धौजगे के एक बिटिया रहल जेकर नाम वामिका बतावल गल। मात्र 3 बरस का बिटिया बा। ये बाबू एक लड़की बा बेटा एक नहीं बड़न। लेकिन पत्नी रोवत है बाबू। लेकिन भैल का बियाह में लिखे के पड़ल जवान शहीद भैलन। ये बाबू के भैल आखिरकार में आशीष धौज के कर्नल मनप्रीत सिंह और डीएसपी हुमायूं। ये बाबू ये तीनों जवान एक साथे शहीद हो गईलन। इस शहादत देश कब्बो ना भुलाई हो भैया। लेकिन भैल का हर मंजूसा में लाशीनों की तीनों के घर आईली हो। संग में फौजी जवान सब कर आँख नम हो गईली हो। और बदल की भावना दिया जगाए भारत मोही हो। आदल सादत देशन कब भुलाई भारत मोही हो। आए भैया आखिरकार में हमारे देश के फौजी जवानन के ए बाबू तीनों मंजूसा में लाश आती है। घरे घरे गई लसिया। ए बाबू आखिरकार में एरिया इलाके के लोग जुटल हो। ये बाबू सारे लोग गंभे हुए भैया। ए बाबू आखिरकार में लसिया देखले बाड़ी ज्योति। ये बाबू लसिया पर गिर के रोवे लगलिन। आखिरकार में रोवत ही लेकिन कहलिन का आल्हा से प्रमाण मिलल। देशवा का साल बड़ा देश के सिपहिया भैया।
फौजी जवान जौने सुमत देश के ये वतन के काम में अइलन ये भैया ज्योति गिर के लसिया पर रोवथिन ये बाबू की स्वामी। आखिरकार में कौने डारी अमन के लगा के गईला स्वामी। आखिरकार में रोवत ही कहले कि मई के महीना में आयल हला तक कैला का साल के साथ कैला जाते बेटे कहीं गया का बात गई ना बिहार जैसा का डूबर के हमार जाना बिना यही में नया बनल मकान आए भैया मई के महीना में आखिरकार में पत्नी रोते के स्वामी। आखिरकार में मई के महीना में 20 तारीख के घरे आल हला। आखिरकार में साली के शादी कई के जब ड्यूटी गईला ये स्वामी एक ठे बात कहला यह कहलन कि 23 अक्टूबर के हमार जन्मदिन बा। यही जन्मदिन पर टिडियाई में ए बाबू नया मकान भव्य मकान बनल हल ओकर भव्य तरीके से उद्घाटन करे के रहलन ये बाबू। यह कह के अपने पत्नी से गईलन तो भइल का वही दिन गृह प्रवेश के बाटी साहित्य विधिया विधान से कर्म अनुष्ठान आए भैया आखिरकार में अपने पत्नी से कह के कहलन कि ज्योति 23 अक्टूबर के हम आई और जोन बा नया मकान बनल बा ओकर भव्य तरीके से गृह प्रवेश कराई। ज्योति आखिरकार में यह बतिया सोच सोच के ये बाबू आखिरकार में ज्योति रोवत ही नो भैया कहले कि स्वामी वादा कह के गईला लेकिन वादा पूरा ना ही कैला है दुनिया के छोड़ दला ये बाबू। आखिरकार में रोवत ही ज्योति ए बाबू चारों तरफ देखा थी लेकिन केहू लौकत नहीं बा। आखिरकार में अपने स्वामी के खोजत ही ये बाबू लेकिन मिलने ना तो भइल का मास्टर लिखे के पड़ल खड़ी से। ए बाबू जौने समय देश के हमारे तमाम नेतागण आयल हलन ये बाबू वही समय माई एठे रोक के बात कहलिन का कहलिन आरे कान माई आरे कान धन तोर कमाई रवा आरे जाना दूधवा का करता चुकाई आए भैया देश के फौजी जवान के जोन बा लाश रंगे झंडे में लपेटी है लेकिन माँ रो कर कहती है कि बेटा अरे बेटा जौने छाती के दूध पीला बेटा जौने माई के अन्न खैला बेटा देश के कर्जा चुका देला बेटा सीमा पर। आखिरकार में भइल का लिखे के पड़ल आरे दसवा के सान रखला देखे बड़ी दनवा आरे अगल जन्म में लिया फिर गोदी में जनमा आरे अमर रहेगी किरत ना
भारत के काम आ गिला ये बेटा, यह हमसे हमारे लिए यह बहुत बड़ी बात है बेटा। लेकिन भैल का लिखे के पड़ल, हर बदला चुकावा खातिर से न तैयार हो। असजला पर संचाला सात दिन खुखार हो। खूंखार सर्च ऑपरेशन चलता है। 7 दिन में ये बाबू जितना भारत में आतंकवादी आए लन, एक एक के चून के मारल गए भैया। लेकिन भैल का अरे पाक तेरी मंसूबाना पूरा कभी हुई है, नाम और निशान एक दिन मिट गई है। अरे नारया आतंक मिट जाए रवा, ताजा तू दवा कर दा चुकाई रावा। आए भैया, आखिरकार में आए पाकिस्तान जो मंसूबा जारी है, ए भारत कभी तुम्हारी मंसूबा पूरा नहीं होने देगा। हिंदुस्तान के फौजी, भारत के फौजी आए दिन शहीद होते रहेंगे, वतन के काम आते रहेंगे। ए बाबू हमारे बिरहा का यह अंतिम प्रमाण रहल। गुरु बिहारी गुरु गणेश मेरे देश का धान्य जवान, अरे बच्चन कहता कवि चंद्रिका हो क्या जो परवान। ये भैया जवानी ऊपर पानी चढ़ गया तो धर्मेंद्र राम बदन कवि भारत के सैलानी।